अभी हम निकल रहे हैं दूसरा उम्रा करने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मक्का शरीफ में आने के बाद अगर आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं वह कैसे करें, तो आइए आज तफसीलात से मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि आपको दूसरा उम्रा कैसे करना है। फजर के समय हरम शरीफ को अदा करके हम निकले हैं और यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा है 16 डिग्री। जितना इंडिया में था उतना उतना अभी यहाँ पे है और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। लोगों ने जैकेट भी पहन रखे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लोगों ने यहाँ पे जैकेट पहने हुए हैं और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। आज हवाएं भी कितनी चल रही है, आप इस पेड़ को हिलते हुए देख के समझ गए होंगे। यह नज़ारा सुबह फजर का है और फजर में भी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कल जुम्मे में भी इतनी ही भीड़ थी, यानी कल जो जुम्मे में भीड़ थी वो उसकी 10 गुना भीड़ थी। अगर आप दूसरा उम्रा करने जा रहे हैं तो आप अपने होटल से ही गुस्ल कर लें और यहीं से अगर एहराम बांध सकते हैं तो यहीं से बांध लें। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा आयशा मस्जिद में या फिर जोराना मस्जिद में, वहाँ 2 रकात नमाज एहराम की अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद आप मक्का शरीफ में आके उम्रा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एहराम कैसे पहना जाता है। एहराम के ऐसे ऐसे 2 कपड़े होते हैं। ये देख सकते हैं इस टाइप की 2 चादर होती है। मैं आपको जल्दी से बांध के बता देता हूँ कि एहराम को कैसे बांधना है। पूरी इस चादर को फैला ले हुए पहले आप एक साइड से आप ज़्यादा रखें और दूसरी साइड से आप इसको यहाँ अंदर ऐसे दबा दें। दबाने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कीजिएगा। ये फोल्ड करने के बाद इसको आप आगे और पीछे दोनों तरफ से इसको ऐसे लपेट लीजिएगा। ध्यान रखें कि एहराम हमेशा नाभि के ऊपर रहना चाहिए। ये हुआ। अब आप इस नियत से बेल्ट ना लगाएं कि मेरा एहराम खिसक जाएगा। आपकी नियत ये होनी चाहिए कि आप इसमें कुछ सामान, बेल्ट में सामान जैसे कि पैसा है या फिर आप इसमें अपना मोबाइल भी रख सकते हैं। और दूसरी चादर को आप कुछ इस तरह से ओढ़ें। दूसरी चादर को आप इस तरह से ले लें। उसके बाद आप अपने जो भी आपने पजामा पहना है, अंडरगारमेंट पहने हैं, वो उतार दीजिएगा और यह एहराम आपका बन के अब तैयार है। एहराम पहनने के बाद हमेशा आपको ये याद रखना है, ना आप नाखून काट सकते हैं, ना आप इत्र लगा सकते हैं, ना किसी खुशबूदार साबुन का उपयोग कर सकते हैं, ना खुशबूदार क्रीम लगा सकते हैं। अगर आपको हाथ भी धोने हैं तो आप एहराम वाली साबुन आती है एक, उससे हाथ धोएगा जो बिना खुशबूदार होती है, उस तरह से। बाकी एहराम की पाबंदियाँ आप पे लाजमी हो जाती है। अभी हम आयशा मस्जिद जाएंगे, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद से ये पाबंदियाँ हम पे लागू हो जाएगी। अभी हम मस्जिद आयशा के लिए निकले हैं। ये सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर। लेफ्ट साइड ड्राइव होने से मेरे को एकदम अजीब लगा जब इन्होंने गाड़ी को इधर मोड़ा। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ियों पर घर बने हुए हैं। मक्का शरीफ, मक्का सिटी पूरी पहाड़ों में है। यहाँ पे जगह जगह रोड पे कैमरा लगे हुए हैं। ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई खड़ा
पड़ा हुआ है। किसी का भी स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिक चालान कट जाता है, ना रोकने का काम है ना कुछ। ये सामने जो मस्जिद दिख रही है वो मस्जिद आयशा है। ये आयशा मस्जिद का है और देखिए कितने हाजी लोग यहाँ पर आए हुए हैं एहराम के लिए। यहाँ पे एहराम दो मस्जिदों से बनता है, मैं वापस आपको बता देता हूँ। एक तो मस्जिद आयशा और एक मस्जिद जोराना। सबसे पास पड़ती है मस्जिद आयशा। अब हम वज़ू करके 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे। जिस मस्जिद में 2 रकात नमाज नफल की अदा करना है वो है आयशा मस्जिद। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं आयशा मस्जिद को, जो काफ़ी बड़ी है। ये देखिए आयशा मस्जिद को, माशाअल्लाह बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और जो यहाँ पे जो कालीन बिछा हुआ है ना, वो इतना सॉफ्ट है कि अगर आप पैर रखते हैं तो आपके पैर इस कालीन के अंदर धंसते हैं, माशाअल्लाह। और ये पूरी मस्जिद आयशा में एक बार और दिखाता हूँ। ये जो लकड़ी का बना हुआ है, इसके पीछे लेडीज़ नमाज अदा करती है। बहुत प्यारी मस्जिद बना रखी है। ये वुमेन प्रेयर कोर्ट है। आयशा मस्जिद से अभी हम आ गए हैं और हमें जाने में तकरीबन 20 मिनट लगे और आने में भी 20 मिनट लगे। अब इंशाल्लाह हम उम्रा कर रहे हैं। अभी मैं पूरा आपको बता दूंगा कि उम्रा कैसे किया जाता है। या अल्लाह पाक परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमाना। या अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे देश में एक दूसरे से सब में, हर जाति में, हर धर्म में भाईचारा बना रहे। या अल्लाह पाक परवरदिगार हमारे सबके गुनाहों को माफ़ अता फरमाना। या अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे जितने भी भाई बहन सबको काबा शरीफ की ज़ियारत अता फरमाना। या अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे दोस्तों को भी काबा शरीफ की ज़ियारत अता फरमाना। या अल्लाह पाक परवरदिगार हमारे जितने भी गुनाह हैं उनको माफ़ अता फरमाना। अब हम तवाफ़ चालू करेंगे। अभी तवाफ़ के बाद हमने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ली है मकाम इब्राहिम के पीछे। और मैं आपको एक बार और दीदार करा देता हूँ काबा शरीफ के। या अल्लाह, हम मकाम इब्राहिम के जस्ट पीछे ही 2 रकात नमाज अदा की हमने। और ये काबा शरीफ। भी हमने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की है हरम शरीफ में। तवाफ़ करने के बाद हमने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। उसके बाद अजान लग गई थी। उसके बाद हम यहीं बैठे थे, वहीं बैठ गए और यहाँ पर ही हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। अब हम सही के लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको सामने सफ़ा का पहाड़ दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको नियत करनी है 8 तारीख ज़ोहर के बाद सही के लिए। जो भीड़ है वो देखिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतनी भीड़ हज में भी नहीं थी। ये मरवा की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये इतनी ही बची है, निशानी के लिए रखी हुई है। हम जो सही करते हैं वो सफ़ा से मरवा की तरफ करते हैं और सफ़ा से शुरू करते हैं और मरवा पर हम ख़त्म करते हैं। पहला चक्कर सफ़ा से मरवा और दूसरा चक्कर मरवा से सफ़ा। ऐसे करके हम 7 चक्कर पूरे करते हैं। जो हमारा लास्ट चक्कर होता है वो मरवा पे ख़त्म होता है। और मरवा पे फिर ये लास्ट में एग्ज़िट लिखा हुआ है, 25 नंबर गेट है। और ये मरवा की पहाड़ी है।
अभी हम सही मुकम्मल करके आ गए हैं और अब हम हलक कराने जा रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण सर पे बहुत धूप लग रही है, तो ये हमको ही सर पे बांध दिया है। और पीछे पप्पा और रुखसार आइजल, इन तीनों की भी सही हो गई है। अब हम हलक पे जा रहे हैं और उसके बाद हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काम भी चल रहा है। यहाँ हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम, हमेशा जब भी आप आओगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम आपको हमेशा मिलेगा। अभी हमने हलक करा लिया है और हमारा उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह आपको भी उम्रा करने के लिए मक्का शरीफ बुलाए। अभी हम मगरिब के लिए निकले हुए हैं और अभी भी बहुत ज़ोर से हवाएं चलने लग गई है। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ कि कितनी हवाएं चल रही है। ये देखिए कितनी हवाएं चल रही है। ये हवाएं देखिए आपको कपड़े हिलते हुए दिख रहे होंगे, उससे ही अंदाज़ा लग जाता है कि कितनी तेज़ हवाएं चल रही है। अभी 6WC के यहाँ से गेट बंद कर दिया है क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो गई है, तो ये आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं पब्लिक को। ये हरम शरीफ के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चालू है और आने वाले कुछ सालों में यह और बढ़ा किया जाएगा। इनका 2030 का मिशन है कि 1 करोड़ हाजियों को हज कराना। और ये गुंबद देखिए कितने बड़े बड़े हैं और कितने प्यारे लगते हैं और इनसे ही दिन में रोशनी नीचे जाती है। वैसे हरम शरीफ में लाइटों की कोई कमी नहीं है। 8 तारीख ईशा के बाद जो रश देखने को मिल रहा है, अभी हम निकले हैं इशाबाद मार्केट देखने, मार्केट एक्सप्लोर करने। 2 रुपये रियाल एवरीथिंग मिल रहा है, तो हम उसमें जा रहे हैं। ज़्यादा बाकी का मार्केट हम मदीना में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मदीना में चीज़ें सस्ती है बनिस्बत मक्का। ये 2 रियाल की शॉप है पूरी। सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक करने का वाला पहले अल्लाह को यकीन करो, ये दुनिया का फल है। अच्छा।